वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आज लोकसभा का तीसरा चरण है छत्तीसगढ़ में, जिसमें कि हम लोग रायपुर पहुंचे। रायपुर में जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी बनाया है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है और क्या मुद्दे लेके जनता के पास गए थे और किस प्रकार से जो उनके प्रतिद्वंदी है ब्रजमोहन अग्रवाल, उनको देखते हैं। विकास जी, पहले स्वागत है पर टीवी 9 में। क्या लगता है आपको, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, ये चुनाव जनता की हक और अधिकार की लड़ाई का चुनाव है। ये चुनाव देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, उसका चुनाव है। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी वादा लेकर आई थी और बड़ा संकल्प लिया था कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था कि 100 दिन मुझको दीजिए आप, हम महंगाई पर भी कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी पर भी बड़ा मदद मिलेगी और किसानों को भी के हालात को ठीक करने का प्रयास करेंगे। बड़ी अजीब बात है कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नरेंद्र मोदी जी को मिलाकर एक भी नेता इस पर चर्चा भी नहीं करता। आप इतनी स्पीच, इतने भाषण नरेंद्र मोदी जी के सुने हैं, कभी उन्होंने कहा कि महंगाई पर कंट्रोल होगा? 30 लाख ऐसे पद केंद्र सरकार के खाली हैं जिनको 10 साल की बीजेपी की सरकार आराम से भर सकती थी, लेकिन उस पद को भरने का काम नहीं किया गया। जो लोगों का एज ग्रुप था, जो युवा साथी पढ़ लिख के उस नौकरी के लायक थे, उनकी एज ओवर एज हो गई। हर 6 महीने में किसान दिल्ली के सरहद पर अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन करता है, उनकी शहादत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता जैसी स्थिति दी है। आज ये वो सब लोग हैं जो मोदी जी के 10 साल के भाषण को याद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ हर घर में आज दिक्कतें पैदा कर दी, क्योंकि कमाई कम और खर्चा ज़्यादा है, तो लोग जिल्लत महसूस कर रहे हैं। किराना दुकान में 1 महीने की उधारी 3 महीने में पटाना पड़ता है, घर में राशन भरना पड़ता है, चल नहीं रहा हिसाब, कैसे होगा? आज जनता इससे पीड़ित है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हमने घोषणा पत्र तैयार किया, घूम के इसी कमरे में बैठ के 4 आदमी ने नहीं, इस देश की तकलीफ को समझा। महालक्ष्मी गारंटी योजना 8,333 रुपये महिला बहनों को देने का फैसला लिया। समर्थन मूल्य MSP किसानों के लिए, उसको कानून बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। एजुकेशन लोन जो हमारे स्टूडेंट के परिवार वाले लेते हैं उनकी फर्दर पढ़ाई के लिए, उसके डोनेशन को, उसके लोन को माफ़ करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। बहुत सारी युवाओं को 30 लाख रोजगार पहले प्राथमिकता तौर पर कैलेंडर डिक्लेयर किया कि कब उनको नौकरी दी जाएगी। तमाम अलग अलग चीज़ है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव समर में उतरने का काम किया। और ये जनता से जुड़ी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ इसका ज़रूर फ़ायदा जनता को मिलेगा। जनता को फ़ायदा मिलेगा तो राजनीतिक दल को भी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ब्रजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी। जिस तरीके से पिछले 5 साल की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका, इस बार भी बीजेपी का जो है समर्थन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकसभा के प्रत्याशी 40 के विधायक हैं, 18 साल उसमें कैबिनेट मंत्री रहे। उनके विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलता हूँ, रोड, सड़क, नाली नहीं है, पानी भी टैंकरों से जाता है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस रायपुर राजधानी में 7-8 लाख पॉपुलेशन का शहर था, अभी 25 लाख अनडिफाइंड पॉपुलेशन है। एक ही मेकाहारा अस्पताल है जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, एम्स का अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने लाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, तो ये 9 विधानसभा में क्या करेंगे? सिर्फ पैसे के दम पर लोगों को लालच दे के वोट खरीदने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जनता अब उनके झूठे वादों को समझ चुकी है, और जो घर में पीला है उसको जनता देखकर वोट दे रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने आपको धन्यवाद प्रेषित किया है, तो उसको क्या समझाया? जीत का धन्यवाद प्रेषित किया है क्या? देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी किस बात के लिए धन्यवाद दिया हूँ मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि इसी छत्तीसगढ़ के और इसी रायपुर के लोग ब्रजमोहन अग्रवाल जी को मदद उन्होंने किया है, लेकिन उस मदद में ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ की जनता को लगे। अब जनता उनसे ऊब चुकी है, अब परिवर्तन चाहती है, और अभी मैं समझता हूँ इस बार परिवर्तन तय है। लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है, उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और मैं समझता हूँ यही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, इंडियन अलायंस की बहुमत आएगी और सरकार हमारी बनेगी। अभी धरने पे बैठे थे आप, जो चुनाव मैदान केंद्र में, किस तरीके का मुद्दा था और क्यों बैठे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में है। रायपुर जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, रायपुर लोकसभा के जो जिले के कलेक्टर हैं, वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने उनको
3 दिन पहले कुछ मीटिंग उन्होंने लिया जिसमें कुछ उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, सामाजिक संगठनों को, NGO को उन्होंने शरबत पिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, गन्ना रस पिलाओ करके जिला प्रशासन का दबाव डालकर बोला। उन लोगों ने हमको बताया कि भाई इस प्रकार से करके वो पोलिंग स्टेशन के अंदर रह के ये काम को करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का वॉलंटियर उसमें रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हमने पकड़ लिया 4 जगह। भारतीय जनता पार्टी का वॉलंटियर अंदर पोलिंग स्टेशन में है और पर्चियाँ बांट रहा है, प्रचार कर रहा है, तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर जब कलेक्टर को हमने कहा, उन्होंने बात नहीं मानी क्योंकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रूप में काम कर रहे हैं। हमने धरना दिया अपनी बात को रखने के लिए और अपनी बात कही। क्या लगता है इस बार 11 की 11 सीटों में जो टक्कर है मुकाबले की, बस्तर से कवासी लखमा है, रायपुर से आप हैं, बिलासपुर से देवेंद्र यादव है, क्या लगता है आने वाले समय में कितनी सीट से हम जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी इस लोकसभा में। धन्यवाद टीवी इस बात। थैंक यू। तो ये विकास उपाध्याय जो कि रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी, ये लोग जीत के लिए बहुत आश्वस्त है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों से हम विजय होंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए रायपुर से मैं सुमित सेंगर।